कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चांद चार लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। धन्यवाद देना चाहता हूं एक्सीलेंट क्लासेस के सभी सम्मानित शिक्षकगण को जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया और हम लोग को एक साथ एकत्रित होने का मौका दिया। मंच पर उपस्थित इस समय सभी सम्मानित शिक्षकों को और साथ में बहुत ही अच्छी तरह से एंकरिंग कर रहे छोटे भाई एवं बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की भविष्य के लिए। और जितने भी दूर दराज से यहाँ पे ग्रामीण जनता आई है उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी आपके बगल के ही बरियाव पंचायत के एक छोटे से गांव इटवा से आता हूं। जैसा कि इस समय बहुत सारे बच्चे इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक एक साल पहले मैंने भी हिम्मत करके पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था। हालांकि मैं उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिली वहां से मुझे कि जब भी मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे समय बहुत कम है। मैं आप लोगों के सामने कुछ 2-4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर यहाँ पे कोई बच्चा अगर सेलेक्ट नहीं होता है, अगर जिनका नाम नहीं आता है कॉम्पिटिटिव में, तो निराश नहीं हो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उस पे विचार करो। अगर आप पास नहीं होते हैं तो उस पे घर पे जाके विचार करना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई थी कि हमारा साथी आगे निकल गया और हम आगे नहीं निकल पाए। तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उस पे विचार करो। ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए लगातार प्रयास करना है, करते रहना है। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग यहाँ मंच पर विराजमान है, अब बहुत लोग नीचे स्थापित है। मंच पर जो भी लोग यहाँ पे हैं सभी अपने फील्ड पे महारत हासिल किए हैं। मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे जानता हूँ। हमारे बीच में एक सम्मानित टीचर है अशोक भैया, जिनको मैं भैया इसलिए कहता हूं कि जब हम छोटे थे तो शिक्षा के साथ साथ हम लोग को क्रिकेट भी सिखाया करते थे और इनके अनुभव के द्वारा ही आज मैं जिला स्तर भी खेल चुका हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। जब भी आपको मौका मिले उस तरह के लोगों से आप लगातार मिलते रहिए। इसी कहानी में आपको एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का उम्र था 12 साल और दूसरे का उम्र था 8 साल। कृपया करके इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। 2 भाई रहते थे, एक का उम्र था 12 साल और दूसरे का उम्र था 8 साल। एक दिन क्या हुआ कि वो लोग खेलते खेलते अपने गांव से काफी दूर चले गए। जब वो गांव से काफी दूर चले गए तो वहां क्या हुआ कि खेलते खेलते जो बड़ा भाई था वो एक कुएं में गिर गया। कुएं में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन वो बड़ा भाई था कुएं में गिर गया। अब बड़ा भाई चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, लेकिन दूर दूर तक वहां पे कोई नहीं था। और उसका जो 8 साल का भाई था वो कुएं के बाहर था। वह एकदम डर के मारे चारों देख रहा था, खूब चिल्ला रहा था मेरे भाई को बचाओ, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। लेकिन ठीक कुएं के पास में एक बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी और उस छोटे भाई ने उस बाल्टी और रस्सी को नीचे फेंका और थोड़ी देर में अपने बड़े भाई को खींच के वापस कर लिया। आप लोग को लग रहा होगा कि छोटा भाई बड़े भाई को कैसे खींच लिया, वो भी 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। उन्होंने सही में अपने बड़े भाई को खींच के बाहर निकाला और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचे। जब गांव में गए तो सभी को उन्होंने कहानी बताई, किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। जैसा आप लोग को अभी लग रहा हो कैसे भैया बोल रहे हैं, विश्वास कैसे कर ले, छोटा बच्चा बड़े भाई को कैसे खींच सकता है। लेकिन गांव में एक चाचा रहते थे, हर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है जो सम्मानित रहता है। उन्होंने विश्वास कर लिया कि नहीं, छोटा भाई ने जरूर ऐसा कारनामा किया होगा, बड़े भाई को कुएं से बाल्टी के सहारे जरूर निकाला होगा। तो उन्होंने कहा अरे चाचा आप पगला गए, ऐसा कभी हो सकता है,
ये छोटा बच्चा बड़ा बच्चों को कैसे खींच सकता है? उससे कद में छोटा है, उसके अंदर उतना दम नहीं है, कैसे खींच सकता है? लेकिन उस चाचा ने कहा नहीं, ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि जब वह अपने भाई को खींच रहा था रस्सी के सहारे, तो वहां पर उसको आसपास कोई आदमी व्यक्ति नहीं था बोलने वाला कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। वह अपने आत्मबल पर उस काम को किया। Respected teacher and all my dear friends, charming good morning to all of you. I am Muskan. Today I am going to deliver a speech, Education System of Bihar. नशा मेहनत की करो ताकि बीमारी भी सक्सेस की लगे। Education is very necessary for each and everyone. Because of the education we gain knowledge, manners and respect in society. If we don't have an education, we should depend on anyone, on any situation. Nowadays, every nation is taking a step to make its people educated. We can say that education system of Bihar is well development compared to the past days. In Bihar, education system has become commercial with the growth of donation of school and college. Many schools under government are not properly built, no proper teaching is done by the teacher in government school. If Bihar government will improve the facility and education quality in government school, good education help in removing all the difference of the society. In our society, uneducated person is treated like an animal. Education is such which is the liberty of man and teaches him to live life. That's all. Thank you. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू। Thank you, Ms. Muskan, for coming on the stage and deliver short on a speech. Education system, according to her, education system is very important. She told absolutely right. Please, big hand for her. Respected chief guests, teachers and all my dear friends. Good morning to all of you. I am Saran Kumar and I am going to sing a song. My song name is बातें ये कभी ना। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी दूर कभी तू जो रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी। तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जागी भी है, सोई भी है, आंखें ये रातों में मेरी, क्यों हर घड़ी मिलके तुझे लगती रहे बस तेरी कमी। हमको न समझे तुम ही कहो, हमको न समझे तुम ही कहो, क्यों तुझको पाके तुमसे
कोट सरवर। गीतों में राग होती है, फूलों में साज होती है। गीतों में राग होती है, फूलों में साज होती है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर छोटी मोटी गलती हुई तो माफ करना, कि चमकते चांद में भी दाग होती है। बहू सब कर दी गाँव की फैल, मैं बन ठड़ के जब आई, खाली आँखों में शाही रविंद्री माथे फैलाई। बहू सब कर दी गाँव की फैल, मैं बन ठड़ के जब आई, सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक। हो गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। हथौड़ा हाथा में खड़के, तागड़ी छड़ 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 छड़के, घुमांदी छोटी महलकड़ी गाड़ में मोकड़ी मड़के, घुमांदी छोटी महलकड़ी गाड़ में मोकड़ी मड़के। तू सूर की इशारे में गया रे झटक। हो गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। टोकरी ढूंढे धर राखी, मटकड़ी चाल करे छाड़ा, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला। जो मैंने देखे सांस जावे उससे की अटक। हो गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गजका घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। शिल्पी कुमारी, यहाँ पे उपस्थिति अतिथिगणों का नमस्कार। मैं एक संगीत गाना चाहती हूँ, मुझसे जो भी गलती हो मैं क्षमा चाहती हूँ। जन्मों जन्म के जुड़ल ऐसन बंधनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घर आंगनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है। सास ससुर लागे माई बाप जैसे, जेठ जेठानी लागे भाई बहन जैसे, सास ससुर लागे माई बाप जैसे, जेठ जेठानी लागे भाई बहन जैसे, बबलू तो लागे जैसे हमरो परनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है। लेके जनमवा हम आई बार बार हो, लेके जनमवा हम आई बार बार हो, मिले है लोग मिले है परिवार हो, मिले है लोग मिले है परिवार हो। हाय रे समैया टूटल दिल के यार मनवा है, किस्मत से मिले ऐसन घरवा आंगनवा है, किस्मत से मिले। 2005 में मैट्रिक की, 2007 में इंटर की और 2008 में हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको बोलते हैं भारतीय तट रक्षक बल, जिस समय मेरा उम्र तकरीबन था
17-18 साल, क्योंकि जो कोस्ट गार्ड का जो बहाली होता है 16.5 साल से शुरू हो जाता है, पहला बार छोड़ दिए। उसके बाद 2011 में दोबारा गलती की, जब हम रेलवे ड्राइवर का अलाहाबाद बोर्ड से छोड़ दिए। छोड़ने के पीछे कई सारा चीज वजह था। तो आप लोग को जो भी नौकरी मिले बच्चों ले लेना, छोड़ना नहीं। लेकिन मुझे आज जरा सा भी नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं है, क्योंकि हम तो नौकरी छोड़ दिए ना, मेरा टैलेंट तो भी मेरे पास है ना। हम इस क्षेत्र के बच्चों को ऐसा बनाएंगे जो बच्चे नौकरी लेकर दिखाएंगे। नौकरी लेना बहुत आसान काम है, सिर्फ दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहो और तुमको नौकरी मिलेगा। I am Sapna and my co-anchor Veeraj. Now to continue